नहीं चलेगा। के मणिपुर में हिंसा पर तत्काल रोक लगाओ। प्रधानमंत्री मोदी शर्म करो। मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त करो। गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो। क्या नाम है आपका? मैं फादर आनंद, साझा संस्कृति मंच का समन्वयक। आज मणिपुर की जनता, खास करके मणिपुर के आदिवासी जो पिछले करीब 3 महीनों से हिंसा और अत्याचार के शिकार हैं, उनके साथ न्याय की मांग करते हुए हम लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, कम्युनिस्ट फ्रंट और PS4 और बनारस के तमाम प्रगतिवादी सोच रखने वाले लोग यहाँ पर जिला मुख्यालय पर आए हैं। हमारी बस जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति से ये अपील है, ये मांग है कि मणिपुर के आदिवासियों को न्याय दिलाएं। उनके साथ बहुत अन्याय पिछले 3 महीनों से लगातार हो रहा है और वहाँ जो मैतेई समुदाय के फॉरवर्ड कम्युनिटी के लोग जो है अपने लिए आदिवासी का दर्जा पाने के लिए वहाँ के आदिवासी जो पहले से हैं पहाड़ों पर जो रहते हैं उनके घरों को जलाए हैं। तमाम हज़ारों घर जलाए गए हैं, एकदम नस्तनाबूद कर दिए गए हैं, ज़मींदोज़ कर दिए गए। वहाँ के बहुत सारे गिरजाघर जला दिए गए हैं। बड़े गैस सिलेंडर रख के विस्फोट कर दिया गया है। वहाँ हिंसा इतना ज़्यादा, एक तरफा हिंसा, कत्ल और नरसंहार हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार शुरुआत में ही बताया गया कि 142 लोग मर गए हैं। अभी भी हिंसा जारी है और 60,000 से ज़्यादा लोग शरणार्थी शिविरों में, वो भी कुकी समुदाय के लोग एकदम तंग स्थिति में ठहरे हुए हैं। उनके आप लोगों ने पत्र सौंपा और क्या मांग जी, राष्ट्रपति से हमने मांग की है कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये प्रायोजित हिंसा है, वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के द्वारा प्रायोजित है। हमने उनकी तुरंत उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है और राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है और देश के जो गृह मंत्री हैं उनके संज्ञान में ये सब हो रहा है, उन्हें इस्तीफा देने की ज़रूरत है। और आज तक प्रधानमंत्री ने कोई ढंग का बयान नहीं निकाला। अभी बस 2-3 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया, वो भी केवल 36 सेकंड का, और उसमें भी उन्होंने राजनीतिक तरीके से राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कुछ चंद घटनाओं को उससे जोड़ कर रखा है, जबकि उसमें कोई तुलना नहीं है। मणिपुर में जो हो रहा है पूरे देश के लिए बहुत बड़े शर्म की बात है, बड़े दर्द की बात है। जो इंसान जिनके अंदर एक धड़कता हुआ दिल है, वह जो संवेदनशील इंसान है, उन सब के लिए बहुत ही दर्दनाक बात है। तो उनके साथ न्याय किया जाए, वहाँ शांति कायम किया जाए। जिला मुख्यालय पहुंचे, क्यों पहुंचे और क्यों प्रदर्शन करें, क्या मांग है? आप जानते हैं पिछले 80 दिनों से मणिपुर कह लीजिए कि गृह युद्ध के शिकार है। 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है और वहाँ का आदिवासी समुदाय वहाँ की सरकार के संरक्षण में निशाने पे है। आप जानते हैं वहाँ 150 लोगों की हत्या हो चुकी है, 50,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं और अभी भी हिंसा चल रही है। और सारी सेना और पुलिस रहते हुए, और जिस महिला को वहाँ आप समझ लीजिए कि निर्वस्त्र होकर के घुमाया गया, वहाँ जिसका वीडियो वायरल हुआ है, उसके बारे में ये बात क्लियर हुई है कि पुलिस ने वहाँ की पुलिस ने उस महिला को भीड़ के हवाले किया और उसके परिवार के लोगों की हत्या हो गई। और जो मुख्यमंत्री इसको इसको रोकना जिनको काम है, वो कह रहे हैं कि इस तरह की जो हिंसा है मणिपुर में हमेशा होती रहती है, ये आम बात है। ये बेहद शर्मनाक है कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह की हिंसा को सामान्य हिंसा के बतौर घोषित कर रहा है। तो हमको यह भी शर्म आ रही है कि हमारा प्रधानमंत्री जिस दौरान मणिपुर जल रहा था, 6 देशों का दौरा कर लिया, लेकिन बगल में मणिपुर में नहीं गया। कोई बयान मणिपुर पे देना जरूरी नहीं समझा और चुप्पी जब तोड़ा तो वो भी बेहद शर्मनाक। लोगों को लग रहा था कि प्रधानमंत्री अब बोलने जा रहे हैं, इसका मतलब मुख्यमंत्री को बर्खास्त होना है, इसका मतलब है कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना है,
इसका मतलब है कि वहाँ हिंसा रुकनी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये कहते हुए शर्म आ रही है कि ऐसा हमारा प्रधानमंत्री है जो हर बात पे बोलता है, जो हर छोटी छोटी बात पे बोलता है, लेकिन इतनी बड़ी बात हो गई और 80 दिनों से उसने बोलना जरूरी नहीं समझा। ऐसे लग रहा है जैसे ये हमारा आंतरिक मामला हो ही नहीं मणिपुर। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं विदेश में, कहीं दुनिया में कोई जो है उस तरह का कोई घटना हो रही है। मणिपुर हमारा हिस्सा नहीं है और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि मणिपुर जलेगा तो भारत शांति से नहीं रह सकता है। अगर शरीर का एक हिस्सा अगर संकट में पड़ेगा तो पूरे शरीर को संकट में पड़ना होगा। और इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, सारे हिंदी बेल्ट के लोगों की जिम्मेदारी है, दक्षिण भारत के लोगों की जिम्मेदारी है कि मणिपुर और पूर्वोत्तर राज्यों में जो एक संगठित योजना से हिंसा चल रही है, वहाँ के आदिवासियों की जमीनों को लगातार छीनना, उसको टाटा बिरला अंबानी को सौंपना, ये पूरी कार्रवाई जो हो रही है, इस कार्रवाई पे लगाम लगे और इसके लिए हम और बड़े अभियान में और बड़े आंदोलन में जाएंगे। आज हमने ये राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है और सीधे मांग की है कि अगर मणिपुर में कोई शांति करनी है तो शांति का पहला कदम ये होगा कि वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए। मेरा नाम मनीष शर्मा है और कम्युनिस्ट फ्रंट है, उसका मैं कन्वीनर हूँ। ये कार्यक्रम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और जो है ये PS4 के साथ ज्वाइंट करके हम लोगों ने ये किया है और इस पे लंबे अभियान में हम लोग जाने वाले हैं।